हेलो एवरीवन, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक डोंगा। अब ले लेती हूँ इसमें 2 चम्मच बेसन। 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन ले लेती हूँ। अब ले लेती हूँ इसमें दही। दही लूँगी मैं बेसन के अनुसार। और आज एक गर्मियों वाली स्पेशल थाली बना रही हूँ जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा ही पसंद आएगी और वीडियो में पूरे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बेसन भी ले लिया। अब इसका घोल बना लेती हूँ खूब अच्छे से, जिससे इसमें रोड़ी सी भी नहीं रहे, गुठली सी ना पड़े बेसन की। थोड़ा सा बेसन मैंने और डाल लिया इसमें और फिर इसे अब चला लेती हूँ अच्छे से। दही को और बेसन को फेंट लेती हूँ अच्छे से। जब तक ये चिकना नहीं होगा तब तक इसे फेंटती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका घोल बना लिया है। पतला पतला घोल बनाऊंगी, बिल्कुल पतला पतला दही का और बेसन का, क्योंकि आजकल ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब भी हम भी कोई नई चीज़ बनाते हैं, नई रेसिपी बनाते हैं तो पेट भी अच्छे से भर जाता है और पूरे घर को पसंद भी आती है। तो यहाँ पे मैंने घोल बना लिया है खूब अच्छे से फेंट के। इसमें गुठली ना रहे, बिल्कुल चिकनापन आ जाए, इस तरह से मैंने दही और बेसन का घोल बना लिया। इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। अब रख देते हैं साइड में। देखो इस तरह से मैंने पतला पतला सा घोल बना के रख दिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। गैस पे रख दी कढ़ाई, गैस को ऑन कर देते हैं। जब तक मैं दही जो बचा हुआ है वो रख दिया साइड में। कढ़ाई में तेल लगा देती हूँ। ये सरसों का तेल है। जब भी हम कुछ बनाते हैं सब्जी तो सरसों के तेल में बनाओ तो टेस्ट अच्छा आता है, स्वादिष्ट बनती है। तो तेल को होने देते हैं। तेल में धुआं निकल चुका था। डाल दिया जीरा और डाल दी मेथी और 2 सूखी हुई खड़ी मिर्च और थोड़ी सी हींग। अब डाल दिए इसमें करी पत्ते। अब अच्छे से इस तड़के को मैं चटकने दूंगी। अब डाल देती हूँ इसमें हल्दी पाउडर। 2 से 3 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। ये चम्मच खाने वाली चम्मच है, उसी से डाल रही हूँ मैं। अब अच्छे से भून लेती हूँ इसके लिए, इसका कच्चापन निकल जाए जब तक मैं भूनती रहूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे कि हल्दी मसाला तड़का जले नहीं। अब 1 मिनट के लिए मैं हल्दी को भूनूंगी मसाले और तड़के के साथ। करछुली से इसीलिए चलाऊंगी जो कि कढ़ाई में लगे नहीं मसाला, क्योंकि खाली हल्दी डाली है मैंने तड़के में तो जलने के चांसेस रहते हैं। अब हल्दी मसाला तड़का मेरा भुन चुका था। अब डाल देती हूँ इस पेस्ट के लिए जो मैंने घोल बना के रखा है बेसन और दही का। चला के डाल रही हूँ जिससे कि बेसन नीचे बैठा नहीं हो, बैठा होगा तो वो मिक्स हो जाएगा। अब अच्छे से इसे डाल देती हूँ चला चला के। करछुली से चलाती जाऊंगी, क्योंकि जब हम दही मट्ठा छाछ की कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो चलाना पड़ता है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो फटने के चांसेस होते हैं, फट जाता है। तो हमें चलाना ज़रूरी होता है। जब तक इसमें एक फटका ना जाए तब तक मैं चलाती रहूँगी। और उसी बर्तन में लेके मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। बिल्कुल पतला पतला घोल बना लिया मैंने। और हमारे घर में तो सभी, छोटे से बड़े, बूढ़े से जवान, सभी को पसंद आता है जब हम इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो अब इसे मैं चलाती रहूँगी जब तक इसमें फटका नहीं आ जाए। थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। तो इस तरह से हमारा घोल बनके रेडी हो गया और छौंकन भी लग चुका है। अब चलाते जाएंगे 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें फटका आने में, क्योंकि भरी हुई कढ़ाई है बिल्कुल, तो टाइम तो लगेगा फटका आने में। और मैं उसी से चला रही हूँ, इससे आसान होता है चलाना, जिससे मैंने घोल को बनाया था। इससे क्या होता है, सारे घोल अच्छे से मिक्स हो जाता है और चलाने में भी आसानी होती है। अब इसे चलाती जाऊंगी 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये फटका नहीं आएगा इसमें। तो फटका आ चुका है, 2 से 3 मिनट हो चुके थे तो इसमें हल्का हल्का फटका आ चुका है।
तो अब मैंने इसे छोड़ दिया है। अब फदकने लगी। अब मैं रख देती हूँ चावल बनने के लिए। और इस तरह से बिल्कुल नया तरीका है, इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। यानी कि मैं कढ़ी और चावल बना रही हूँ, जो कि हमारे परिवार वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को, हस्बैंड को, बूढ़े से बड़े तक सभी को पसंद आता है। तो चावल भी मैंने बनने रख दिए, बीच में कब मैंने चला दी कढ़ी के लिए। और इस तरह से बड़े बड़े फदके पड़ने लगे थे। चावल भी मेरे फदक चुके हैं। अब इन्हें बफने देती हूँ। कढ़ी को बीच में चला देती हूँ। कोई भी चीज़ हो बीच बीच में चला देना चाहिए, जिससे कि लगे नहीं और ऊपर उबाल भी नहीं आए। तो चावल भी मेरे फदक गए थे और बफने के लिए रख दिए थे मैंने। तो इस तरह से हमारी कढ़ी बनने लगी है। और इस तरह से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। ना ही मसाले कम पड़ते हैं और ना ही कोई भी चीज़ कम नहीं पड़ती है। अब कढ़ाई को मैं दूसरी गैस पे रख देती हूँ। धीरे धीरे हल्की हल्की गैस पे बनती रहेगी। कम से कम मैं 30 से 40 मिनट के लिए मैं इसे बनाऊंगी। 1 घंटा, आधा पौन घंटे के लिए मैं इसे बनने दूंगी। जब तक मेरा पूरा सारा काम नहीं होगा तब तक मेरी कढ़ी बनती रहेगी। क्योंकि धीरे धीरे जब हम कुछ भी बनाते हैं सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगती है इस तरह से। अब मैंने छोटी सी कढ़ाई रख ली, इसमें मैं बना ले रही हूँ पकौड़ी। बेसन और प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। बेसन, प्याज और आलू की, तीनों चीज़ों की पकौड़ी बना के तो मैं प्याज और बेसन की पकौड़ी बना के आज मैं कढ़ी में डालूँगी। तो इस तरह से जब तक मेरा तेल होगा तब तक मैंने कढ़ी के लिए चला दिया है। अब तोड़ लेती हूँ पकौड़ों के लिए। तोड़ना बोलो, बनाना बोलो, सेकना बोलो, जो भी बोलो। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी भी निकाल लेती हूँ बना के। घोल मेरा थोड़ा सा पतला हो गया है। बेसन मैंने और डाला नहीं क्योंकि ज़्यादा पकौड़ी हो जाती और गर्मियों में तो पकौड़ी ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा पकौड़ी नहीं बना रही हूँ। सिर्फ 2 ही 3 घान बनाऊँगी, छोटी छोटी पकौड़ी बना रही हूँ बिल्कुल। और बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल नया तरीका है। कढ़ी को अगर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और जल्दबाजी हो तो इस तरह से कढ़ी बना के खा लो। मन भी भर जाता, खाने में टेस्ट भी आता है और मन भी हो जाता है कि खा लो, क्योंकि इस तरह से और समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल नया तरीका है, इस तरह से बनाओ तो। और कढ़ी में मैंने प्याज लहसुन यूज नहीं किया है। बिना लहसुन प्याज की कढ़ी बना रही हूँ मैं। सिर्फ जीरा और मेथी का तड़का लगा के बना रही हूँ और कड़ी पत्ते का, और कुछ भी नहीं डाला है। बस खाली यही हल्दी डाली है, कुछ भी नहीं डाला है। गर्मियों में तो थोड़ा ही मसाला डालना चाहिए कोई भी सब्जी हो। तो यहाँ पे पकौड़े भी मेरे सिकने लगे थे तो ये पहला घान मैं निकाल लेती हूँ पकौड़े का। और इस तरह से फूल के रेडी हो गए हैं, देखो गुब्बारे की तरह। क्योंकि मैंने फेट ज़्यादा लिया है और छोटे छोटे से बना रही थी, तब भी इतने बड़े बड़े फूल के हो रहे थे। अब दूसरा घान मैं चम्मच से डाल रही हूँ। 2 ही घानों में मेरी पकौड़ी सिक के रेडी हो जाएंगी। ज़्यादा पकौड़ी नहीं बना रही हूँ मैं, अपने मतलब फैमिली के हिसाब से ही इसमें पकौड़ी डालूँगी। क्योंकि पकौड़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कढ़ी में, सिर्फ कढ़ी का रसा ही पसंद करते हैं। और दूसरा घान भी मेरा सिकने लगा है। इसी तरह से हल्की हल्की गैस पे सेको और चला चला के उलट पलट करके तो अंदर तक सिक जाती हैं। और आज का लंच हमारा कढ़ी चावल रोटी होगा, क्योंकि परिवार में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और दही मेरे घर का था तो मैंने सोचा चलो बना के खिला ही देती हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं और हस्बैंड भी पसंद करते हैं। तो पकौड़ी मेरी सूख चुकी हैं, कढ़ाई में रख देती हूँ साइड में। अब डाल देती हूँ, कढ़ी मेरी बन चुकी है, कम से कम पौन घंटा हो चुका था। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ पकौड़ियों के लिए प्याज और आलू की पकौड़ी। क्योंकि पौन घंटा मैंने इसलिए लगाया है, ज़रूरी नहीं है कि हम पौन घंटा आधा घंटा ही कढ़ी में लगाएं। क्योंकि मैंने सोचा चलो धीरे धीरे बनती रहेगी, तब तक मैं और सारा काम निपटा लूँगी। तो इस वजह से हमारी कढ़ी को
30 से 40 मिनट लगे थे। अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। बिल्कुल लास्ट में नमक जा रहा है, क्योंकि पहले हम नमक डाल देंगे तो दही हो, छाछ हो, जो भी हो, मट्ठा हो, वो फट जाता है। इस वजह से बिल्कुल लास्ट में हमें नमक डालना चाहिए। हर किसी को पता होता है, लेकिन बताना हमारा काम है, ज़रूरी है। तो कढ़ी हमारी बन के रेडी हो गई। साइड में रख देते हैं कढ़ाई के लिए। अब लगा देते हैं तड़का, जो कि तड़का हम जब दोबारा लगाते हैं तो इतना ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तड़के से क्या होता है, 4 चांद लग जाते हैं और टेस्ट भी दुगना बढ़ जाता है। तो डाल दिया मैंने 2 चम्मच घी, देसी घी। घी को पिघलने देती हूँ। अब इसमें डाल दी 2 मिर्च, खड़ी मिर्च। अब डाल दिए करी पत्ता और डाल देती हूँ हींग। और मेथी जीरा कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही कड़ी में डाल रखे हैं, इस वजह से। अब डाल देती हूँ कश्मीरी मिर्च, जिससे कि उसका कश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। एकदम कलर एकदम दुगना बढ़ जाता है इसमें, और देखने में भी स्वादिष्ट लगती है, टेस्टी भी लगती है। तो तड़का मेरा लग चुका है कड़ी में। अब लगा लेते हैं थाली। तो देसी थाली हमारी आज की रेडी हो चुकी है। कड़ी चावल और प्याज और आलू की पकौड़ी वाली, बिल्कुल बिना लहसुन बिना प्याज के, एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से बना के रेडी हो चुकी है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और किस किस कोने से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए, मेरे बनाने का तरीका पसंद आए तो बनाइए, खाइए, खिलाइए अपने परिवार वालों को और एंजॉय कीजिए। तो लो जी, हमारी थाली लग के रेडी हो गई। पूरी यूट्यूब फैमिली को बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मिलूंगी न्यू वीडियो।